बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग शुरू हो गई है। लेकिन कौन हैं ये लोग जो ढाका के प्रेस क्लब में बैठकर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को बदलने का प्लान बना रहे हैं? 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे। दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद ही सेकंड में मुकम्मल वीडियो की तरफ भी चलते हैं। नाजरीन, बांग्लादेश की 55 साल तारीख में पहली दफा कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय मीडिया को हुई है, क्योंकि जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के लिए हालात साजगार होते जा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत को और भारतीय मीडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, और इस तकलीफ की हद तब क्रॉस कर गई जब बांग्लादेश के अंदर 55 साल बाद पहली दफा कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। याद रहे कि बांग्लादेश के अंदर कैद आजम की तरह सबसे ज्यादा शेख मुजीबुर रहमान को पूजा जाता था, लेकिन अब शेख मुजीबुर रहमान के पुतले बांग्लादेश के अंदर जलाए गए और अब बांग्लादेश के अंदर कैद आजम को अपना कौमी लीडर माना जा रहा है, और भारतीय मीडिया से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बगैर किसी इंतजार के चलते हैं भारतीय मीडिया के रिएक्शन की तरफ। आप अपनी आंखों से देखें कि बांग्लादेश के अंदर कैद आजम की डेथ एनिवर्सरी मनाए जाने के बाद भारतीय मीडिया के ऊपर किस किस्म की चीखो पुकार हो रही है। बांग्लादेश में अब अपने राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग उठने लगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने और देश छोड़ने के बाद मजबूत हुए कट्टरपंथी अब पाकिस्तान के नाम की माला जप रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिशें शुरू हो गई, और ये कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बांग्लादेश में निजाम क्या बदला? अब बांग्लादेश में राष्ट्रपिता को ही बदलने की मांग शुरू हो गई है। मुल्क का माहौल देखकर मुजीबुर रहमान की जगह अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित करने की मांग शुरू हो गई है। अब बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम भी चालू हो गए हैं, जिसमें जिन्ना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े गए। इससे पहले बांग्लादेश के लिए अब तक विलेन रहे जिन्ना की पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, लेकिन अब बांग्लादेश में जिन्ना का महिमा मंडन करने वाले कार्यक्रम भी हो रहे हैं, और जिस उर्दू से इस मुल्क में नफरत की जाती थी उसी उर्दू में भाषण भी चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश में अब खुद को पाकिस्तान के करीब और भारत विरोधी दिखाने का चलन शुरू हो गया है। लेकिन कौन हैं ये लोग जो ढाका के प्रेस क्लब में बैठकर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को बदलने का प्लान बना रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब दिखा रहे हैं? 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। कार्यक्रम में पाकिस्तान के बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े हुए कई लोग भी शामिल हुए। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, ऐसे समझिए। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन हटा दिया गया। हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है। हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। पहली बार जिन्ना की मौत की बरसी मनाई गई। मुजीबुर रहमान की कई प्रतिमाएं तोड़ दी गई। लेकिन इस बार जो बांग्लादेश से खबर सामने आई है उसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान उर्दू में जिन्ना की कविताएं भी पढ़ी गईं और कसीदे गढ़े गए। इस कार्यक्रम का आयोजन नवाब सलीमुल्लाह अकादमी की ओर से किया गया था। बांग्लादेश का जन्म ही बांग्ला भाषा पर उर्दू थोपने के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में उर्दू भाषा में जिन्ना के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। ढाका में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी मनाई गई। 11 सितंबर की दोपहर में ढाका नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में
चर्चा के सत्र के साथ साथ उर्दू गाने और कविताएं प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं का वर्णन किया गया। इस अवसर पर ढाका में तैनात पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त कामरान धांगल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद